हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अभी आपने देखा आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें कुछ नए नए पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग रफ सीट को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि रफ सीट ज्यादा देनी चाहिए या फिर क्या होगा वहां पर। तो मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग मैंने ऐसे 100 से 200 कमेंट पढ़े हैं अपने ही एक वीडियो में। तो पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। आईबीपीएस ने सीधा सीधा मेंशन किया है कि वहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा रफ सीट नहीं दी जाएगी और जहां पर आपका एग्जाम होगा आपके डेस्क पर ऑलरेडी रफ सीट वहां पर रखे हुए रहेंगे। ओके, तो देखो इसका यही दोस्तों मतलब है कि कम से कम नियर अबाउट मुझे लग रहा है कि 2 सीट आपको वहां पर रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सीट तो आईबीपीएस नहीं देता है, नियर अबाउट 2 सीट आपको देगा। अब उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 के कारण जो है हम बहुत सारे जो है मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी पर्सन किसी से कांटेक्ट नहीं करेगा, इस वजह से वो सीट नहीं दे पाएंगे। ओके, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पेंसिल दोस्तों रखनी जरूर पड़ेगी अपने साथ में। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की आप पेंसिल अपने साथ रखना और 2 सीट को आप फोल्ड कर लेना। ओके, और ऐसा होगा कि जैसे आपने एरिया यूज कर लिया तो उसके बाद उसको इरेजर और शार्पनर वगैरह आप साथ में लेकर जाना और वहां पर आपको मैनेज करना पड़ेगा। इस तरीके के डिस्कशन से आपका टाइम खराब होगा और आप इधर उधर में फंस जाओगे। और दूसरी चीज और है, देखो अभी कुछ और भी अपडेट हुए हैं, क्योंकि पहले आपको मैं बता दूं कि लगभग 1 साल 1.5 साल पहले भी आईबीपीएस ने एक चेंज किया था। उसने क्या कहा था कि जो लेमिनेटेड सीट है वो हम आपको सेंटर पे देंगे और वो एक मार्कर दे रहे थे। ठीक है, मार्कर पेन ब्लैक मोटा वाला, तो उस सीट से आपको लिखना था, मिटालना था। तो लोगों के पूरे पूरे हाथ काले हो गए थे और इवन वहां पर काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। लेकिन फिर उसके बाद फिर से सीट पर आ गया मामला। तो अगर आप ये देखें कि आप जब एग्जामिनेशन को देने जाओगे तो देखो ये चीज तो श्योर है कि कोई पर्सन 2 सीट में ही उसके लिए पर्याप्त रहेंगी। पता चले कि कोई पर्सन उसका सॉल्व करने का मेथड लॉन्ग होता है, वो अलग तरीके से यूज कर रहा है, तो उसकी तो 2 सीट भर जाएंगी। तो समझदारी दोस्तों उसी में है कि आप पेंसिल लेकर जाए, एचबी पेंसिल और इरेजर शार्पनर अपने साथ लेकर जाए। अगर वहां पर रिक्वायरमेंट हो तो आप रफ करके दोबारा से आप उसको यूज कर सकते हैं। आप इधर उधर की अगर कोई भी आप कमेंट करोगे, समथिंग कोई करोगे, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि वहां पर जाकर सिचुएशन पता चलेगी कि एग्जैक्टली क्या वो आपको 3 सीट दे रहे हैं, 4 सीट भी दे सकते हैं मे बी। ठीक है, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। और मे बी वहां पर अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कोई और तरीका हो जिससे कि आपको सीट मिल जाए। कहीं ना कहीं पर दोस्तों सेंटर पर ये चीज देखने को मिलेगी और ये हमें तभी पता चल पाएगा जब जिस दिन हमारा एग्जामिनेशन होगा और हम वहां पर जाएंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी आपने देखा कि नोटिफिकेशन में N95 मास्क के बारे में लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक पर्सन को N95 मास्क ले जाने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने नॉर्मल मास्क से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि N95 जो बहुत 2 ऐसे लोग जो क्लोज कांटेक्ट में बैठेंगे, जैसे स्क्राइब होगा, ओके, तो उस केस में क्या है कि 2 पर्सन बिल्कुल पास पास में बैठे होंगे, तो उनके बीच में कोई भी एयर ड्रॉपलेट ट्रांसफर ना हो, इस वजह से वहां पर N95 मास्क के बारे में मेंशन किया गया है। बाकी आपके लिए कहा गया है कि मास्क कंपलसरी है। तो यही मास्क कंपलसरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको N95 मास्क ही वहां पर लेकर जाना। अगर आपके पास में है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल मास्क जो थोड़ा अच्छा मास्क आता है, आप उसको कपड़े के बने हुए 2 लेयर 3 लेयर के भी मास्क आते हैं, आप उनसे अपने आप की सुरक्षा को रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा पैनिक मत हो। और बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि यार 850 रुपए का फॉर्म है प्लस 250 रुपए का हमारा मास्क, 300 रुपए का मास्क आएगा और फिर उनका ये भी कहना था कि 150 रुपए की सैनिटाइजर की बोतल आएगी। ऐसा नहीं है, मुश्किल से 30 से 50 रुपए के बीच में आपको एक बोतल मिल जाएगी छोटी सी। ठीक है, और अगर आपके पास में कोई एक छोटी बोतल रखी हो तो आप उसमें अपने घर का कोई लिक्विड भरकर सिंगल 1 to 2 टाइम्स का ले जा सकते हैं, तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ये सब आपके विवेक और आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आज की डेट से आप जब कभी भी अपने घर पर पेन पेंसिल से लिखने की प्रैक्टिस करें तो अपने दोस्तों दोनों हाथों में ग्लव्स जरूर एक बार चढ़ा लें और ग्लव्स से एक बार प्रैक्टिस घर पे करके देखें, क्योंकि वहां पर आपको ग्लव्स पहनकर आप जब लिखोगे तो क्या आप वहां पर लिख पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमें थोड़ी सी प्री प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक नंबर, एक एक मिनट, सेकंड जरूरी होता है एग्जामिनेशन में। तो आप किस तरीके से अपना बचा सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं। बाकी फॉलो करना या ना करना, या किसी को मजाक लग रहा होगा, तफरी लग रहा होगा, तो यार वो सारी चीजें मजाक में ले, उसकी जॉब, उसका कैरियर वो जाने। ओके, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पंक्चुअल है तो मैं ये जो मैंने आपको चीजें 3-4 बताई हैं कि आप पहले तो पैनिक मत हो रफ सीट को लेकर। वहां पर आपको एम्पल अमाउंट में रफ सीट मिलेगी, 2-3 सीट नियर अबाउट मिल जाएंगी और अपने साथ पेंसिल लेकर जाना जरूर। वहां पर 1 से 2 मिनट आपका
जो है मिटाने में खर्च हो सकता है मिटाने में, तो वहां पर आप थोड़ा सा लगा लेना। अगर आपके पास कोई जो है सोर्स नहीं है तो देखो ये 2-3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और बाकी मास्क का मैंने आपको बता दिया, बाकी ग्लव्स से आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों एग्जामिनेशन से पहले हमें बिल्कुल योद्धा की तरह तैयार होना पड़ेगा। आप ये समझ सकते हैं कि यार कोरोना वायरस के बीच में आपका एग्जाम हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा बचकर रहना पड़ेगा। और आईबीपीएस की पूरी जिम्मेदारी है, अगर किसी भी एक सेंटर पर कोरोना फैल गया या फिर लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो आप ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम पे कोई भी एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग करके इन चीजों पर रखेगा। अभी आपको पता था सीबीएसई एग्जाम कराने वाला था, तो वहां पर टिप्पणी यही की गई थी कोर्ट की कि अगर किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो आपको पता है कि जो भी मैनेजमेंट है वो पूरी अपना प्रयास यही कर रहा है कि हम जो एग्जाम कराएं वो हमारा बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हो, किसी तरीके से किसी पर्सन के बीच में इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो। ओके, और बाकी अगर आपको कोई फ्लू नॉर्मल समथिंग कुछ हो रहा है तो प्लीज प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करके जाना। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, एग्जामिनेशन से 4-5 दिन पहले यार दिन में 2-3 बार एटलीस्ट काढ़ा पीना स्टार्ट कर देना। और आप कहोगे कौन सा काढ़ा, चलो मैं आपको बता भी दे रहा हूं। मैं पर्सनली क्या फॉलो करता हूं, तुलसी के पत्ते आप ले लो 7-8 और उसमें लौंग डाल दो, ठीक है, लौंग ले लो 5 से 6 लौंग, ठीक है, और साथ में जो दालचीनी आती है ना वो थोड़ी सी आप ले लो, और 1 गिलास पानी को इतना गैस पर खौलाओ कि वो हाफ गिलास रह जाए, ठीक है। इन सारी चीजों को डालने के बाद और इसको ठंडा थोड़ा सा गुनगुना काइंड ऑफ करके इसको ल्यूक बॉम में पी जाओ। तो अगर आप दिन में 2-3 बार पियोगे ना, तो अगर आपका गला भी खराब होगा, आपको हल्का फुल्का फीवर या समथिंग कुछ लग रहा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा जो है रिलैक्स मिलेगा। तो आप इसको फॉलो करना। देखो यार क्या है कि कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं, तो यू आर जस्ट लाइक माई फैमिली। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ अगर कनेक्टेड हैं तो मैं अपनी जो बेसिक चीज है वो भी आप तक पहुंचाऊं। तो अभी आप देख रहोगे पिछले 2-3 दिनों से जब से नोटिफिकेशन आया है, मैंने हर एक वो पॉसिबल चीज जो आपके लिए रिलेवेंट है मैंने अपने चैनल पर डाली है, चाहे वो कट ऑफ हो, चाहे वो और भी चीजें हो, हर एक डिटेल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक चीज आप और ध्यान रखना कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको सर्च कैसे करोगे, टेलीग्राम के सर्च में जाना और आप लिख देना @कैफ ऑफिशियल या फिर आप लिख देना करंट अफेयर्स फंडा, आपको पहला ही ग्रुप मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर आप अपने सवाल जवाब पूछो, प्रॉम्प्ट रिप्लाई आपको वहां पर मिलेगा। बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पर वहां से भी आपको मदद मिलेगी। तो यही छोटी छोटी बातें थी जिनको मैं बताना चाहता था। तो पैनिक मत हो, अब लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में और बिल्कुल आपको कोरोना वायरस की तरह ही फाइट करनी है, बहुत जबरदस्त फाइट करके जाना है। वैकेंसीज जो है जितनी भी हैं आप इनके साथ में मैनेज करें। और कर्नाटका और केरला वालों का जो 0 वैकेंसी वाला प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको देख लेना, चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसमें मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।